उन लोगों का राज हो गया। 15, 16, 17 साल इन लोगों ने इस राज में राज किया और इन 16-17 सालों में इस राज का हालत ऐसा कर दिया कि यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड पकड़ पकड़ करके भाग करके मर गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जनों लोग। उसका गवाह कोई और नहीं, हम खुद है। हम उनके घरों में जाते थे जहां ऐसी घटना होती थी। चारों तरफ किसान आत्महत्या करना चालू कर दिया। कई ऐसे स्थिति कि लोग अब इस राज्य में बचेगा कि नहीं बचेगा कोई ठिकाना नहीं। फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा आदरणीय गुरुजी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब ये भारतीय जनता पार्टी का लोगों को सत्ता का गद्दी से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये झारखंड नहीं बचेगा। जो कुर्बानी बलिदानी हुआ है सब पानी हो जाएगा। फिर हम लोगों ने फिर से एक बड़ा आंदोलन तैयार किया सत्ता से लोगों को बेदखल करने का। फिर हम लोगों ने संघर्ष प्रारंभ किया। 2014 में हम लोग किसी तरीके से थोड़ा उन लोगों को कुर्सी से हिलाने का प्रयास किया और अभी विगत 6-7 सालों से यहां पर आपकी सरकार है, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की सरकार है और इन कितने वर्षों में एक भी आदमी, न बूढ़ा, न बुजुर्ग, न बच्चा भूख से मरा। कई ऐसी घटनाएं जहां आज यहाँ के गरीब गुरुआ किसान मजदूर के लिए ये सरकार खड़ा रहता है। आज कई ऐसे लोग हैं जहां बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी कौन है आज तक नहीं देखा है, लेकिन हम लोग सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम शुरू करके गांव-गांव, पंचायत में ऐसे ही पंडाल लगा करके पदाधिकारी को भेजकर आप लोग का काम करवाते हैं। पहली बार पदाधिकारी गांव जाना प्रारंभ किया, कैंप लगाना शुरू किया और गांव के लोगों का समस्या का समाधान शुरू किया। ये तो शुरुआत है। अभी ऐसा कानून बनेगा कि बीडीओ, सीओ कि यहाँ जो आप लोग काम करने जाते हैं अब ब्लॉक जिला जाने का नहीं, बल्कि ब्लॉक और जिला आपके गांव में जाएगा, आपकी दुख तकलीफों का समस्या का समाधान करेगा। आज हम लोग को मालूम है यहाँ के लोगों को क्या चाहिए, यहाँ के गांव में क्या समस्या है। कई समस्या अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के हैं। कई सारे लोग अपने आज उम्मीद है, आशा है, इस वजह से लोग आज हक अधिकार से ये बात बोलता है। आज हमारे लोगों को सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। यहाँ कई सारा कोई हमको भी बता रहा था कि कहाँ सड़क बनाना है कि पुल बनना है, उसको लेकर लोग बोल रहे हैं कि हमारा पुल बनाओ, सड़क बनाओ, तब वोट करेंगे। हम बोले चिंता मत करो, वोट दोगे या नहीं दोगे वो बात का बात है, लेकिन ये टूटा सड़क जरूर बनेगा, ये हमारा वादा है। यहाँ का मूलवासी आदिवासी कहीं पर भी हो, सभी जगह हाँ एक समस्या जरूर है कि हमारा ये झारखंड प्रदेश नाम से ही झा से लगता है कि झाड़ झंकड़ का प्रदेश है। पहाड़, नदी, नाला हम लोग के यहाँ बहुत अधिक है।
60%, 70% हम लोग जंगल, हम लोगों का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पड़ता है। थोड़ा काम करने में फॉरेस्ट विभाग जो दिल्ली से गाइड होता है वो थोड़ा पेज ज्यादा लगाता है। जो काम हमारा 6 महीना में होना होता है वो साल भर लग जाता है। क्योंकि ये हमारा मानना है कि जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल मिलता है। आम का पेड़ लगाइएगा तो आम फलेगा, बबूल का पेड़ लगाइएगा तो बबूल कांटा ही निकलेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि हम ऐसे चीजों का चयन करें, ऐसे लोगों के साथ चले जो हमें मंजिल तक भी पहुंचा सकता है, हमें सुरक्षा भी दे सकता है। और इस राज्य में हमारे जो अगुवा रहे आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी, वो इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों का एकमात्र ऐसा मार्गदर्शक रहा है जो झारखंड के लोगों को मंजिल तक भी पहुंचाने का ताकत रखता था और उनका हक अधिकार उनके घर तक में भी पहुंचाने का ताकत रखता था। अलग राज्य का लड़ाई, झारखंड आंदोलन देश का ऐतिहासिक आंदोलन रहा है। इस देश में कई राज्य बना, बंगाल बना, उड़ीसा बना, बिहार बना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार सब बना। लेकिन ये झारखंड प्रदेश कोई भीख में नहीं दिया, इसको लड़ के लिया गया है। आपको याद होगा आंदोलन के वक्त क्या नारा चलता था, कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड। यही नारा के नारा चला कांता है पूरा झारखंड सोमरे आदो बाबन बतावा झारखंड राज्य बतावा। होता था कि नहीं जी? लेकिन ये राज इतना आवाज, इतना लोगों का शहादत, बलिदान, कुर्बानी के बाद ये राज मिला। ना जाने कितने महिलाओं का मांग का सिंदूर उजड़ गया, ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, तब ये राज मिला। ना जाने कितने लोग यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के जल जंगल जमीन गरीब किसान के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां देश में लोग आजादी का लड़ाई का सपना भी नहीं देखा था। उस समय से यहाँ पर हम लोग के आदिवासी मूलवासी लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, चांद भैरव, अनेक लोग, शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, कई ऐसे लोग नाम लेते लेते थक जाएंगे लेकिन लोगों का कतार खत्म नहीं होगा। तब ये राज मिला। लड़के तो राज हम लोग लिया और हम लोग का आंदोलनकारी लोग बेचारा लड़ते लड़ते सब बुढ़ा बुढ़ा हो गए और ये सोचा कि राज अलग हो जाएगा, राज का लोगों का भला होगा, विकास होगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, 2000 ईस्वी में राज अलग होने के बाद सत्ता का डोर ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो लोग आज तक आजादी के समय से लेकर आज तक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूरों का शोषण करता रहा। आज भी वो मदद जारी है। देश में ये फॉरेस्ट की वजह से कई काम बाधित होता है। जब तक वहां से अनुमति सहमति नहीं मिलता
हम लोगों का काम आगे बढ़ता नहीं। और इसका लगातार केंद्र सरकार से तू मैंने होता रहता है। ये हमारा ही समस्या नहीं, पूरे भारत देश में ये समस्या बन के खड़ा है। और जहां हम सबसे अधिक जंगल के इलाके में है, यहाँ तो सबसे ज्यादा समस्या होता है। लेकिन समस्या से हम लोग घबराने वाले लोग हैं नहीं है। हम लोग अपना काम करके जब तक पूरा नहीं करते तब तक हम लोग रुकते नहीं। कई सारे यहाँ उद्योग लगे, कई सारे उद्योग बंद हो गए। ये पूरा देश में जो उद्योग कारखाना लगा वो यहाँ झारखंड का ही मशीन बन करके जाता था और वहां पर उद्योग लगता था, देश में कहीं पर भी। HSC एक ऐसा जगह था जिसको फैक्ट्री का मां कहा जाता था। आज केंद्र सरकार के वजह से आज उस फैक्ट्री में ताला लग गया, बंद। और बंद नहीं, हमको लगता है किसी व्यापारी मित्रों को देने की भी तैयारी हो रही हो। जो सब नफा वाला कंपनी था, सब कंपनी को लोग बंद करा करके प्राइवेट कंपनी को दे रहा। तो कई ऐसी जो भारत सरकार उपक्रम है वो इस राज्य के लोगों के साथ छलावा कर रही है। लेकिन हम लोगों ने भी नजर बनाए रखा है। हम लोग ये होने नहीं देंगे जब तक यहाँ के लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा। यहाँ के मूलवासी जिन लोगों ने अपना जमीन जायदाद खेत खलियान दिया है उनको पूरा अधिकार मिलेगा, तभी उस पर बात आगे बढ़ेगा। सोनागी गोबा बोया मिश्रा को आप ऐसे कोई हमको बोला नहीं, लेकिन हमको मालूम था कि यहाँ पर गांव देहात में तकलीफ हमारे गरीबों को क्या क्या है। एक एक करके हम लोगों ने समाधान शुरू किया। आज अपने बाल बच्चों को पढ़ाई के लिए, अपना घर द्वार में किसी का बीमार होने पर इलाज के लिए, आज अपने घर में कोई भी शादी ब्याह का कोई मौका होने पर उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारा गरीब गुरुआ महाजनों के पास कर्जा लेने जाता है। छोटा छोटा चीजों के लिए दूसरे के सामने भीख मांगना पड़ता था। आज हम लोगों ने पहला चरण में इस राज्य की आधी आबादी, इस राज्य में जो आधा आबादी है, जो महिलाएं हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए आज 2,500 रुपये उनके खाते में देने का हम काम कर रहे हैं। हर महीना 1 साल से अभी ये लगातार चल रहा है। और यही भाजपा का लोग, कई राज्यों में चुनाव हुआ, सबको यही छल दिया कि हम आपको चुनाव जिताओ, हम लोग आप लोग को महिलाओं को 2,500 रुपया देंगे। किसी सरकार में नहीं दिया इन लोगों ने। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, वहां भी नहीं दिया। हरियाणा में सरकार बना लिया, वहां भी नहीं दिया। महाराष्ट्र में सरकार बन गया, वहां भी नहीं दिया। और तो और ये झूठा लोग, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी राज्यों में तो यहाँ के आदिवासियों का हक अधिकार कैसा लूटा जाए, इस पर पूरी तरीके से इन लोगों ने कमर कस रखा है। यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ का कोयला, लोहा, तांबा, सभी चीजों पर इनका गिद्ध नजर है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है इनका कि इस राज्य में अब वह सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार की वजह से आज ये यहाँ पर पैर नहीं पसार पा रहे। और इस राज्य को कब्जा करने के लिए हमको तो जेल में भी डाल दिया था। ये तो आप लोग का आशीर्वाद था कि कुछ हम लोगों के ऊपर इतना राज्य का जनता का आशीर्वाद रहा कि झूठे आरोपों में हम लोगों को अधिक देर नहीं
रख पाया। नहीं तो कई लोगों को आज जेल में डाल दिया है। जो लोग इनका विरोध किया उनको जेल में सड़ाने का काम किया।